लो ध्यान से आप लोग समझेगा तो टोटल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पहले समझिए लो। अच्छा, इसके प्रीवियस में हम लोग 3 गो पार्ट छोड़े थे, याद है ना सभी को? माध माधिका बहुलक, माध माधिका बहुलक परीक्षा। तो इसमें हम लोग बढ़ाएंगे, अगर दिक्कत होगा तो उसको अलग से चैप्टर फिर से बढ़ा देंगे। आज आपका टेस्ट कोर्स का डे 1 है। 15 दिन का 15 चैप्टर है। जैसे आप समझिए, गणित में कितने चैप्टर है आपका? 15 है। अगर हम 15 सेशन स्टार्ट करेंगे तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। इसी तरीका से हर चैप्टर का कोई 12 गो है, कोई 18 गो है, कोई 15 गो है। एक दिन में एक चैप्टर आपको कंप्लीट होगा। कोई कोई ऐसा चैप्टर है जो बड़ा चैप्टर है, तो बड़ा चैप्टर के लिए हम लोग मैराथन क्लासेस करेंगे। मैराथन क्लासेस के मतलब कि थोड़ा सा लंबा क्लासेस चलेगा, 2 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा भी क्लास चल सकता है। तो उसमें खत्म हो जाएगा। जैसे त्रिकोणमिति का हो गया, वृत्त का हो गया, रचना का हो गया, वृत्त से संबंधित का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का हो गया। ये सब कुछ को जो आपका है चैप्टर थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो जिसके कारण क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा उसको लंबा चला के चलेंगे। बाकी छोटे छोटे चैप्टर तुरंत खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको ये वीवीआई सारे प्रश्न हम लोग लेके आए हम। और आपको वीवीआई जो है आपको चैप्टर वाइज है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चैप्टर वाइज हम लोग लेकर आए हैं। आपको हम इस तरह से चैप्टर वाइज 20 प्रश्न को हल कराएंगे। हर सेट से मात्र 20 प्रश्न को सेट कराएंगे, हर चैप्टर से। इससे 20 को ऐसे से करके 20-20 को प्रश्न हल कराएं। किसी में 15 को होगा, किसी में 20 को होगा, किसी में 25 होगा, इस तरह से। इसके बाद ये चैप्टर वाइज जब हल होगा तो आपको कुछ प्रैक्टिस भी देंगे, जैसे 5-10 प्रश्न देंगे। और 20 प्रश्न के अलावा एक भी आपको प्रश्न अलग से नहीं आएगा। ध्यान रखिए, हो सकता है अगर बोर्ड आपसे पूछे कि जैसे 4/5 यहाँ पर दिया है और इसको भाग दीजिए दशमलव में, शांत है या शांत है, हो सकता है कि यहाँ पर, लेकिन वही प्रश्न रहेगा। एक भी टाइप अलग अलग नहीं रहेगा। हमने 4 को एबीसीडी करके 4 टाइप बनाए और चारों टाइप में हमने लेसन 1 को पूरा क्लियर कर दिया। वास्तविक संख्या के जितने एक प्रश्न था, हमने सारे प्रश्न के एनालिसिस किए जो हर साल पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को हमने उठाए। इसके बाद अपने से वैसे प्रश्न दिए जो वीवीआई होते हैं, हर साल आपके पूछे जाते हैं। इसमें आपको डाउट भी क्लियर हो जाएगा। आपको डाउट क्लासेस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखेगा तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता है कि क्लास 10th में जो हम मैथ पढ़ेंगे वो वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसके बाद द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग जो हम लोग मान सारणी रख के बनाते हैं। वृत्त, रचना, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जिसमें शंकु गोला पड़ते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी और परिघता, ये करके आपको चैप्टर मिलेगा। अब इसमें 15 चैप्टर है जो एनसीईआरटी से लिया गया और एनसीईआरटी के आधार पर ही हम लोग सारे प्रश्न को हल करेंगे। इसमें से नंबर 1 हम उठाए वास्तविक संख्या, जो एक क्लास में पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप डाउट के लिए अलग आपको सेशन बनाएगा, उस समय आप डाउट पूछ सकते हैं। पूरा एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम इजी में जो आपको भाषा होगा, इसके बाद मेथड होगा, ट्रिक होगा, सारे ट्रिक्स हम लोग बनाएंगे। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। लेसन 1 का वास्तविक संख्या है, ये बहुत आसान चैप्टर, इसलिए हम लोग नंबर 1 से आपको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ईयर वाइज क्वेश्चन पूछा गया, आपको उतना ही ध्यान देना है जितना आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस में आप लोग हमने बोले थे कि बुक लिए होंगे, उसमें भी एनालिसिस करके दिया गया किताब में, देखे ना आप लोग, उसमें से आप लोग बताए थे कि आप लोग अगर लिए होंगे तो उसमें सारे चीज का एनालिसिस करके दिया गया था, याद है आप लोगों को? टोटल आप लोग देखे होंगे कौन साल कब पूछता है। बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता है, तो कोई बात नहीं, हमने उसी से वहां से फोटो उठाए। और मान लीजिए कि आप लोग क्वेश्चन में लिए होंगे तो उसमें एनालिसिस दिया होगा, आप लोग देख लीजिए। बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, वो तो आपको बताए थे हम। सबसे पहले क्या है कि हम लोग करें क्या, देखिए वर्ष 2011 से 2000 आपको देखिए कहाँ तक पूछा गया बताइए, 25 तक। 2011 से 25 तक लिया गया है। अब 11 से 25 तक मतलब क्या हो गया कि 2011 में पूछा गया और 2025 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2000 आपका 11 से 25 तक। सबसे पहले देखिए 2011 में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का था बताइए, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न था वो 3 था। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न का था बताइए, 3 गो था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा है, एक भी प्रश्न आपको नहीं आया यहाँ से। इसी तरीके से अगर देखेंगे 2012 में तो 1 गो प्रश्न पूछा है, यहाँ पर 3 था, क्योंकि 2011 में जो प्रश्न था उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत कम था। जैसे आप लोग को 100 को मिल रहा है ना, वो 100 नहीं था, कम था। जैसे मान लीजिए कि उसमें भरने वाला भी था, फिल इन द ब्लैंक्स था, मिलान करने वाला भी था, इसलिए उसको अलग तरीका था। लेकिन लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद आपको क्या हुआ, 100 प्रश्न मिलने लगा। तो 2019 के बाद आपको ज्यादा मिलने लगा। इसके बाद 13 में को पूछा हुआ बताइए,
दो गो। 2012 में 2 गो लघु उत्तरीय प्रश्न है। और फिर अगर देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न तो 3 गो है आपका कब 2013 में। 2014 में आपका एक प्रश्न पूछा गया वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक गो है। और वही अगर चलेंगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में तो कब पूछा गया है। बाकी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से एक भी नहीं पूछा गया, ध्यान एक भी प्रश्न आपको नहीं आया है। ये फर्स्ट सिटिंग का, ये फर्स्ट सिटिंग वाला पेपर 2 को मिलेगा आपको। एक फर्स्ट सिटिंग होगा, एक सेकंड सिटिंग होगा। फर्स्ट सिटिंग में सब कुछ लोग को पढ़ता है, कुछ लोग को सेकंड सिटिंग पढ़ता है। ज्यादातर जो आपके मुहावरा और बहुत सारे लड़की लोग का होता है सेकंड सिटिंग पढ़ता है, कुछ लोग का फर्स्टो पढ़ता है। तो लड़का लड़के सबको मिलाकर जब जिसका सेटिंग होता है आपको मिल जाएगा। 2015 में कौ प्रश्न पूछा, एक प्रश्न पूछा। और यहाँ पर देखिए कौ प्रश्न पूछा, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक पूछा। 2016 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आता। इस पार्ट से, इस लेसन से 2016 में फर्स्ट सिटिंग में ऑब्जेक्टिव अवे नहीं किया था। तो क्या आया था बताइए, सब्जेक्टिव। कौ आया था बताइए, वो भी एक ही आया था। फिर आपको 2017 में कौ पूछा हुआ था, एगो। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न कौ पूछा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौ था आपका, 2 गो। फिर अब चलेंगे तो 2018 में 5 गो प्रश्न पूछा गया यहाँ पे देखिए। अब वही चलेंगे तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में कौ था, 3 गो। 2019 में 4 गो, 2020 में 6 गो, 2021 में 10 गो, 22 में 12 गो, 23 में 10 गो, 2024 में 10 गो और 25 में कौ था, 3 गो था। सबसे अधिक देखा जाए तो 12 गो प्रश्न पूछा गया, कब बताइए 2022 में पूछा गया है। तो 10 था, फिर 10 था, देखिए 3 था। तो क्या गारंटी है कि 10-10 लगातार पूछा, इस बार 3 पूछा है। हो सकता है अगले बार 10 पर पूछे, 12 पूछ दे, 15 भी पूछ दे। तो इस प्रश्न से लगभग में आपको टारगेट रखना है कि 5 से 10 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो 10 गो अगर प्रश्न पूछ लिया 10 गो, तो कौन नंबर पक्का हो गया बताइए, 10 नंबर। अगर 5 को पूछेगा तो 5 गो, 3 को पूछेगा 3 गो, कम से कम 5 गो। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर 4 नंबर आपको पूछा था जो लघु उत्तरीय प्रश्न था, फिर 4 गो, फिर 3 गो, फिर 1 गो, फिर 2 गो, 1 गो, और फिर क्या पूछा 2 गो। यानी ये जो आपका नंबर है अब तो 5 नंबर का हो गया। आपके प्रश्न आएगा 1 नंबर का, ठीक है। फिर आपको आता है कितने नंबर का, 2 नंबर का आता है। 2 नंबर के बाद एक बार आपको 5 नंबर की पूछेगा। 2 नंबर के बाद एक बार आपसे कितना नंबर का आएगा, 5 नंबर। 2 और 5, 1 2 5 यही आपको प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहेगा। इसमें आपको बनाना पड़ता है, इसमें बनाना पड़ता है। तो आप देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से कभी पूछा है, एक भी नहीं पूछा है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस करना था। इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें सब्जेक्टिव पूछ नहीं रहा एक भी प्रश्न को, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, जो हम आपको ट्रिक समझाएंगे। जो भी अगर अब सब्जेक्टिव ज्यादा पूछ रहा है तो ज्यादा फोकस हम लॉन्ग विधि से बनाने का प्रयास करेंगे। और जो अगर कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किसी चैप्टर से नहीं पूछा है तो हम क्या करेंगे उसको बताइए, हम उसको शॉर्ट विधि से बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में 2011 से लेकर आज तक 2025 तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। क्या गारंटी है अगले साल पूछेगा, हो भी सकता है कि पूछेगा, न भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर डेटा के अनुसार लग रहा है कि जब कभी नहीं पूछा तो अगले साल भी नहीं पूछेगा। डेटा के अनुसार बताया जा रहा है कि किसी साल आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछा है तो अगले साल भी नहीं पूछेगा। हो सकता है अगर पूछेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग लॉन्ग मेथड भी बनाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है और आपका 1 नंबर के। अब इसमें यहाँ पर हो गया सेम सेकंड सिटिंग में भी जाएंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो था उसमें आपको नहीं पूछा था। कब 2011 में एक भी प्रश्न नहीं था, लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं था, दीर्घ उत्तरीय सेकंड सिटिंग में साफ ही नहीं था। वही नहीं 2012 में भी नहीं पूछा था, 13 में भी नहीं आपको पूछा था। बताइए 12, 11, 12, 13 एक भी प्रश्न नहीं था। लगातार सेकंड सिटिंग में इस चैप्टर से प्रश्न नहीं है। जो बच्चे मान लीजिए कि बहुत तैयारी करके गए, वो फर्स्ट लेसन बहुत अच्छा उसको आता होगा, लेकिन किसी कारण से सेकंड सिटिंग में उसको पड़ गया तो सेकंड सिटिंग में देखिए इस पार्ट से एक भी प्रश्न नहीं लिया गया। तो मान लीजिए कि कब 11, 12, 13 एक भी प्रश्न नहीं है। जिसका फर्स्ट होगा अच्छा होगा तो बना दिया होगा ना, 3, 4, 5 प्रश्न तो अपना घिस दिया होगा, लेकिन इससे एक भी प्रश्न नहीं बना होगा। इसके बाद अगर चलेंगे तो 11 में नहीं पूछा था, 12 में भी नहीं, 13 में भी नहीं, 14 में कौ प्रश्न पूछा था, 1 गो। इसके बाद 15 नहीं पूछा था, 16 भी नहीं पूछा, 17 में देखिए 1 गो है, और 18 में सबसे ज्यादा पूछा था 8 गो, 19 में आपको पूछा था 6 गो, और 20 में 7 गो, और 21 में देखिए आपको कितना 11 गो, 14 गो सबसे अधिक पूछा है। देखिए 22 में आपको देख रहे हैं ना, सबसे अधिक आपको पूछा होगा। फिर आपको 23 में, 24 में, 25 में सबसे अधिक आपको पूछा गया है। कब 22 में पूछा गया कौ प्रश्न, 14 गो। इसमें 22 में 12 गो प्रश्न पूछा गया फर्स्ट सिटिंग बताइए। इसके बाद सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय भी नहीं पूछा गया था, लेकिन बाकी सब 2-2, 4-4 नंबर के प्रश्न पूछा गया। इससे स्पष्ट होता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2011 से 25 तक आज तक नहीं पूछा है, तो हो सकता है 2026 में भी ये नहीं पूछेगा। इसे ये डेटा के अनुसार लग रहा है, लेकिन कहीं पूछ दिया तो 1-2 नंबर बनाना होगा। ये आसान है, रियल नंबर है, इसलिए इसमें से नहीं आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको एकदम छोटा है, इसका बड़ा लंबा जीबी नहीं करते, एकदम छोटा में ही बन जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दीर्घ उत्तरीय पर ध्यान नहीं देते। इसका मतलब हो गया
कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ज्यादा फोकस करना है और उसको ट्रिकली बनाना है। ठीक है, तो हम लोग एक पार्ट आपको लेसन को स्टार्ट करते हैं, इसमें से एक में वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। एक जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे ये क्या रहेगा आपका, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर रहेगा। ये पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या यानी क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आप रियल नंबर में सबसे पहले क्या होता है कि आपको समझना है रियल नंबर में सबसे पहले आपको क्या चीज का ध्यान देना है बताइए। रियल नंबर में आपको वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या में क्या चीज के आपको फोकस करना है, क्या चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है रियल नंबर में कि आपको इसमें हमें परिमेय संख्या के बारे में जानना है और अपरिमेय क्या जानना है, परिमेय प्लस क्या जानना है बताइए अपरिमेय। जिसको दो गो अगर ये पता होगा ये इसका पूरा पाठ बन जाएगा। यही नहीं, परिमेय अपरिमेय के बाद अगर हम जानते हैं तो इसी पर आधारित आपको मिलेगा शांत कैसे जानेंगे, शांत जैसे मान लीजिए कि शांत कैसे समझेगा प्लस अशांत कैसे समझेगा, आवर्ती अनावर्ती के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस तरह अगर वो जान जाएगा तो यहाँ पर सीखेगा। इसके बाद शांत अशांत के बाद अगर समझेगा तो उसे P/Q के रूप में लिखने का तरीका होना चाहिए, P/Q के रूप में लिखने का उसको तरीका होना चाहिए। तो P/Q के रूप में कैसे, कुछ प्रश्न दे देगा बोलेगा P/Q के रूप में लिखिए। ये अगर उसको पता है तो समझिए कि चैप्टर पूरा कंप्लीट है। परिमेय अपरिमेय उसको पता होगा, शांत अशांत कैसे होता है और आपका P/Q के रूप में लिखने आना चाहिए। तो ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पर एक शर्त के अनुसार हम लोग बात करेंगे। आपको दो तीन चीजें आप लोग याद रखेंगे। ये पार्ट आपको एल्गोरिदम से है, ठीक है, ये पार्ट एल्गोरिदम से है जो आपको दो तीन सूत्र है जो आपको हमेशा याद रखेगा। ठीक है, आपको सूत्र जैसे आएगा A बराबर BQ प्लस क्या आ जाएगा R, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जहां पर हम लोग इससे जानते हैं भाज्य बराबर क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या जानते हैं, भागफल जोड़ क्या जानते हैं बताइए, शेष जानते हैं। इसे आप लोग किसी भी तरीका से क्या करिएगा, याद रखेगा। याद रहेगा सभी को। अगर ये याद है समझे तो आसानी से आप सारे प्रश्नों का कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद शांत होने का जो शर्त होगा उसे आप लोग क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो शांत होने का जो शर्त होगा, जैसे अगर मान लीजिए कि शांत आता है तो शांत होने का शर्त लिखना है। तो P/2 के पावर n अगुने 5 के पावर m, इस रूप में कोई भी अगर प्रश्न है तो शांत अर्थ होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ये फॉर्मूला अगर जान जाएंगे तो पूरे चैप्टर क्या करेंगे, बना लेंगे। अरे सबको समझना है। तो ये मेन आपका स्टार्ट होता है। यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हमको लग रहा है कि सारे प्रश्न आपसे हल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 2026 के लिए एक्सपेक्टेड किया गया है, यानी आपको 2026 एग्जाम के लिए प्रॉपर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने 2026 लिख दिया। हमने 4 को आपको जो इसका ग्रुप जो बनाया है वो ग्रुप 4 को रहेगा। हमने 4 ग्रुप में सारे प्रश्न को हल करवा देंगे और लेसन 1 आपको कंप्लीट हो जाएगा। 15 को क्लास करेंगे, 15वीं क्लास में पूरा क्लियर करवा देंगे। आगे आगे जो भी चीज आपको मिलते रहेगा उस तरह देखिएगा। कह रहे हैं कि इस प्रश्न में डेसिमल आपको एक्सपेंशन करना है, यानी शांत और अशांत बताना है। इस प्रश्न में 4 गो प्रश्न है जिसमें आपको क्या करना है बताइए, शांत और अशांत पढ़ना है। अगले हम लोग चलेंगे टाइप में। अगले टाइप में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए बी में कन्वर्ट टू PQY, यानी आपको दशमलव को भिन्न में बदल देना है। ठीक है, तीसरे में जैसे हम लोग अगर चलेंगे तो टाइप 4 में अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। और चौथे हम लोग चलेंगे तो इसमें आपको दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दिया रहता है तो तीसरी संख्या आपसे पूछता है, बस इसके अलावा आपको प्रश्न एक भी नहीं आएगा। अब ये लगभग हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने आपको ये प्रश्न दिए हैं लगभग ये हर साल प्रश्न आते हैं। ये लगातार प्रीवियस से पूछा गया प्रश्न आपको है। अब यहाँ दे रहा है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हो सकता है अंक बदल के कुछ दे देता, कोई बात नहीं है। नंबर 1 में आता है कि आपको शांत और अशांत, तो शांत और अशांत के आपके पास तरीका है, कैसे हम लोग जानते हैं। करे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए आप लोग हम लोग क्वेश्चन से उठाएं ताकि आप लोग को क्वेश्चन भी बन जाए और आपको उदाहरण भी समझ में आ जाएगा। हमने उदाहरण लेते हैं, हम अब इसके बारे में आपको समझाते हैं तो फिर काफी टाइम लगता है। हमने उसके बारे में बताते शांत क्या है अशांत क्या है, हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद बताया इसका शर्त लिखिए, सूत्र लिखिए, फिर कैसे होगा, उसके बाद उदाहरण देंगे तब क्वेश्चन बनाएंगे, तो काफी टाइम लगता है। इसलिए हर चैप्टर का हम सिर्फ प्रश्न लेकर आएंगे और वही प्रश्न लेकर आएंगे जो VVI प्रश्न होगा, जो हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछने की संभावना। ये 2026 के लिए इसलिए आपको बता रहे हैं। कह रहे कि बिना भाग दिए बताए कि 11/40 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आपको एक छोटा सा आपको जानना है कि कोई भी संख्याएं अगर 0 से स्टार्ट हो, जैसे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे करके संख्याएं अगर मिल जाए तो समझिए वो शांति होता है। ठीक है, यहाँ पर जितने संख्या 2 होगा लास्ट में, 4 होगा उसके बटा में करें, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इसे 0 से लास्ट में
तो संख्याएं क्या होगी बताइए, लगभग शांत ही होगी, लगभग, पर ये कंफर्म नहीं कि शांति होगी, लगभग संख्याएं क्या होती है, शांत होती है। तो एक छोटा सा आपको ट्रिक आपको पता चल गया कि 0, 2, 4, 6 सम संख्या होगा, इस 3 भी होगा तो शांत होने का चांस रहेगा, 4 भी होगा तो 5 भी होगा तो, लेकिन जरूरी नहीं है। ये 2, 4, 6, 8 लगभग में 99% ये शांत होते हैं। 1% किसी शर्त में हो सकता है शांत वो नहीं होगा। कैसे समझेंगे शांत होने का शर्त? तो नंबर 1 को आपको हल करिएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि शांत है कि अशांत है, तो शांत होने का शर्त आपको पता होना चाहिए, जो शांत होता है। तो शांत हम कैसे जानते हैं? लिखेंगे P अपन क्या लिखेंगे 2 के पावर n गुने 5 के पावर क्या लिखेंगे m। आप m को पहले लिखिए, n को बाद में लिखिए, कोई अंतर आपको नहीं। m गुना n लिखिए चाहे n गुना m लिखिए, दोनों का मतलब नंबर ही होता है। कह रहे कि बिना भाग दिए बताएं कि 11/40 का दशमलव % शांत है या शांत। हमको भाग नहीं देना है। भाग का मतलब क्या होता है कि हमने 11 लिख दिए और 11 में किससे भाग दिए बताइए, 40 से। आप ऐसे करके भाग दीजिए, यहाँ पर 40 से भाग दीजिए। तो अगर हम इसको भाग देंगे तो 0.0, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर डाल दिए, हमने यहाँ पर लिखे पॉइंट, हमने यहाँ पर 0, फिर इसको हल करेंगे, ऐसे ना भाग हो गया। तो कह रहे कि इस विधि से हमको नहीं बनाना है, तो कौन सा विधि से बनाना है बताइए? कह रहे कि भाग नहीं देना है, इस विधि पर चलना है। तो पहला प्रश्न जो है, 1 नंबर जो प्रश्न है क्या है, 11 बटा क्या बताइए 40 है। तो 11 जो ऊपर है देखिए P है, ये P है, अब बटा में क्या है बताइए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, यानी m गुने लिखे चाहे n गुने m लिखे। चलिए तो p का मान दिया हुआ है, इसको हम लोग हल नहीं करेंगे, हम लोग ये शर्त पर ध्यान देंगे। 2 आना चाहिए नहीं तो 5 आना चाहिए। आप लोग शर्त में याद रखेंगे, शर्त जो आना चाहिए आपके पास क्या क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए और नहीं तो क्या आना चाहिए 5। ये दोनों में से कोई अगर एक भी आ जाएगा तो संख्या शांत होगी, और दोनों में से अगर कोई नहीं आ रहा तो संख्या शांत नहीं होगी। 2 से एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, 3, 4 नहीं आना चाहिए। देखते हल करके 40 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, आसान भाषा में देखेंगे उसको। तो क्या करिए 40 को आप हल कर लीजिए, यहाँ पर 40 को बताइए कितना बार में चल जाएगा, 20 बार में चल जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बार में, 10 बार में चल जाएगा, और 2 बचे कितना होगा 10 होगा। आप इसको ऐसा ही ना लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने लिखते हैं 5, अर्थात आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1, कुछ भी नहीं है तो एक संख्या लिखा जाता है। देखिए 2 और 5 हमारा आगे है कि नहीं है, तो संख्या क्या होगी बताइए, शांत होगी। तो कैसे लिखेंगे आप लोग लिखिएगा यहाँ पर 1 नंबर के 11/40 शांत है क्या शांत है बताइए, शांत है। यहाँ पर सभी को समझ में आ गया होगा, सबसे आसान है, आपको हल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर लगभग सभी को समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं ना किसी को। यहाँ पर इस संख्याएं क्या हो गई बताइए, शांत हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे, अच्छा ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, तब बता सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ही है, सब्जेक्टिव आपको देखा जाए तो उसमें तो आ ही नहीं रहा। अच्छा दूसरे प्रश्न इसी तरह से आपको दूसरा प्रश्न देखिए, इसी तरह से आपको दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न आपको दिया गया देखिए यहाँ पर करे कि जांच करे कि 23/120 का दशमलव प्रसार क्या होगा बताइए, शांत है या अशांत है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 23 बटा लिखना है 120। ऊपर वाले जो संख्याएं होता है क्या, p होता है। तो p बटा क्या लिखेंगे बोलो बताइए, p बटा लिखेंगे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, m जहां पर लिखना लिख सकते हैं। अब हम 120 का क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। 60 दूना 120 हो जाएगा, 30 दूना हो जाएगा 60 आपका, और 15 दूना 30 होगा, और 3 बचे क्या होगा बताइए 15 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए यहाँ पर अब करें कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या होगा 3 गुना क्या हो जाएगा बताइए 5 हो जाएगा। यहाँ पर डाउट नहीं है किसी को। चलिए बताइए कि यहाँ पर जो 2 है कौ गो है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, और 3 कौ गो है 1 गो, और 5 कौ गो है 1 गो है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अच्छा बताइए कि इस रूप में है कि नहीं है, इस रूप में नहीं है। इस रूप में इसलिए नहीं है क्योंकि आपको 2 के पावर m चाहे n जो भी हो, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। और देखिए 3 गो है, हमको 2 ही ना चाहिए, 2 चाहिए और क्या चाहिए 5 चाहिए। ठीक है 2 और 5 है तो 3 काहे आ गया, 3 नहीं चाहिए। हमसे 2 होना चाहिए तभी शांत होगा, 5 होगा तभी शांत होगा, लेकिन 3, 4 कुछ ये सब आलतू फालतू नहीं चाहिए। हमें इसमें से दोनों में से एक गो चाहिए, आना तो दोनों होना चाहिए, 3 गो नहीं होना चाहिए। ऐसा सूत्र थोड़ा ना होता है कि p 2 के पावर n 5 के पावर n और 3 के पावर, ऐसा नहीं ना होता है। तो 5 होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, संख्याएं क्या हो जाएगी बताइए, शांत हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। संख्याएं क्या हो जाएगी बताइए, अशांत हो गए। तो जितना जितना आप लोग देखे होंगे शांत अशांत बनाए होंगे, आप देख लीजिए। तो आप कैसे लिखिएगा इसको बताइए, 23 बटा लिखेंगे 120 बराबर क्या है संख्या बताइए, अशांत संख्या है। यहाँ पर सभी को समझ आ गया, बोले डाउट है किसी को। तो जिसका अशांत है वहां पर ठीक है, जिसका शांत हो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। अच्छा तीसरा प्रश्न देखिए तो क्या है, क्या 29 बटा 250 दशमलव प्रसार क्या शांत है क्या अशांत है बताइए। करे दशमलव प्रसार शांत है,
देख लेंगे 8/125 शांत है कि शांत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको प्रश्न अगर आता है तो आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको लग रहा है आप सभी को हल करने आ गए होगा। बोले डाउट है किसी को? यहाँ पर सभी को लगभग हल करने आ गया होगा। चलिए यहाँ पर आप लोग जो भी हल किए होंगे आप लोग सब लोग मिला लीजिएगा। लो 4 नंबर भी देखिए आप लोग मिला लीजिएगा। 29 बटा, तो लिख लीजिए आप लोग 3 नंबर प्रश्न होगा 29/250। 29 बटा आपका हो जाएगा 250। 29 बटा हो जाएगा 250। शांत है कि अशांत है? चलिए 250 को हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 2, कितना हो जाएगा आपका 12 दूना 24, 5 दूना 10 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। हम लोग क्या करेंगे 5 से लेके जाएंगे। 5 दूना 10, 50 25 हो जाएगा। फिर 50 कितना हो जाएगा 25। इसको हल कर यहाँ पर लिखेंगे 250 का जो आप लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं 2 गुने 5 गुना 5 गुने कितने लिखते हैं 5। अच्छा बताइए 2 के पावर का होगा 1 और 5 के पावर का होगा 3 गो, तो 2 के पावर 1 आया यानी 2 के पावर n 5 के पावर m आ गया। इसका मतलब संख्या क्या होगी बताइए शांत होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा शांत। ये संख्या क्या हो जाएगा बताइए शांत होगा आपका 2 नंबर। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 3 4 भी आप लोग से बन जाएगा, आसानी है। इसमें भी आप लोग देख लीजिए हल जो किए होंगे। तो 4 नंबर का जो प्रश्न है 8 बटे कितना है 125 है। 125 पूछ रहा है कि शांत है कि अशांत है, तो कोई बात नहीं है। ये जो 125 है उसे हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो 125 को हम यहाँ पर 5 से लेके जाएं, 5 दूना कितना हो जाएगा बताइए 5 दूना हो जाएगा 10 और 50 25, फिर 50 कितना हो जाएगा 25। अच्छा इसको देखेंगे तो 5 गुना कितना है 5 बराबर में कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 और 2 नहीं है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 0 लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 है नहीं तो 2 के पावर 0 हो जाएगा। तभी संख्या क्या है बताइए शांत हो गया, इसका प्रसार हो जाएगा क्या चीज बताइए शांत। ये संख्या हो जाएगा आंसर शांत हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा बताइए संख्या शांत हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा शांत। ये 3 नंबर का हो जाएगा संख्या क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। और ये आपका पहल का क्या हो जाएगा बताइए शांत होगा। तो यहाँ पर सभी का आंसर ऑब्जेक्टिव में लगभग बना चुके हैं। डाउट है किसी को? बोलिए डाउट किसी को हो रहा है यहाँ पर? चलिए इसी तरीका से आपको एक प्रश्न देते हैं, यहाँ पर आप जल्दी से हल करके दिखाइए। दिखाइए तो ये जल्दी से हल करके, जल्दी से हल करिए। शांत है क्या शांत है आप डायरेक्ट बताइए, शांत है क्या शांत है। 5 6 7 आप दिखाइए शांत है क्या शांत है, जल्दी से आप लोग हल करिए इसको। 2 शांत हो गए क्या हो जाएगा अशांत। अच्छा इसमें आपको 5 है, तो एक के बाद पहले संख्या के बाद हमने बोले थे कि देखिएगा 2 4 6 8 होना चाहिए, तो एक पहली संख्या के बाद 4 है, तो जहां तक उम्मीद है कि क्या हो जाएगा शांत होने का चांस है। तीसरी संख्या में देखिए आपका 2 के बाद क्या है 4 है, तो 2 के बाद ये भी अशांत हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वाला जो संख्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको, विषम संख्या दोनों में ये है। उसके बाद वो तो आपको डायरेक्ट लग रहा है कि वो कट जाएगा आपको, तो लास्ट वो लग रहा है कि शांत है, लेकिन ये दोनों को हल करना पड़ेगा क्योंकि 5 भी है 4 भी है, ये लगभग है। तो इसको आप लोग शांत अशांत कैसे पहचानेगा, तो ये देख लीजिए आप लोग डायरेक्ट 145 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो कितना बार में चल जाएगा यहाँ पर आपको 5 से लेके चल जाएंगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुने कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 5 गुने कितना हो जाएगा 29। तो मान लीजिए 5 गुने जो 29 है, तो हमें 5 के पावर तो मिल गया लेकिन 2 नहीं मिला, फिर 29 तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए ये संख्याएं हो जाएगा शांत। इसके बाद आपको यहाँ पर 63/243 है, तो 243 को हल करिए, कितना बार में हल हो जाएगा बताइए, ये कितना से चल जाएगा आपका 3 से जाएगा, तो 3 से आप ले लीजिए 38 का 24 और 3 एकम 3 हो जाएगा, 81 बार में जाएगा ना। अब आप फिर आप ले सकते कितना से 9 से ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा आप 3 से भी ले सकते हैं, और 3 से आप ले लीजिए यहाँ पर 3 से 3 दूना 6 और 70 का 21, फिर 3 से आप लीजिएगा तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 और फिर से 33 का 9। इसको आप हल करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 गुना 1 1 2 3 4 5 कितना होगा 3 के पावर 5 नहीं हो रहा है, तो 3 हमें नहीं चाहिए, ये चलिए ये भी आसान हो जाएगा। 49/100 100 को हल करेंगे 50 बार में चल जाएगा,
25 बार में चला जाएगा यहाँ पर, और फिर 50 कितना हो जाएगा 25, तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर कितना 2, यानी मतलब क्या हो गया बताइए शांत होगा। तो एक संख्या है शांत होगा, हमने आपको बताए थे कि 2 4 6 8 रहेगा तो संख्या है शांत होगा। देखिए 4 इसमें है, इसमें भी 4 है ना, लेकिन ध्यान रखना है कि उसके बाद वाले संख्या है विषम संख्या है, इसके बाद वाले संख्या है विषम संख्या है, तो डिफिकल्ट है, उसको हल करना पड़ेगा, आ भी सकता ना भी आ सकता है। तो ये दोनों क्या हो गया अशांत हो गया, ये संख्या क्या हो गया शांत हो गई। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा, डाउट है किसी के? टाइप E1 था, क्लियर हो गया, छाप रहे हैं आप लोग इस जो नहीं समझ में आ रहा है किसी को, आगे सभी को समझ में। देखिए इसके बाद ये वाला देखिए अब टाइप 2 में आ गया। अब आपको दशमलव भिन्न में बदलना है, सबसे आसान है, जो कई बार प्रश्न आपके पूछे गए, ये हर साल पूछे जाते हैं प्रश्न। अच्छा इसमें आपको दिया है कि दशमलव भिन्न में बदले, किससे बदलना है बताइए दशमलव में। कैसे दशमलव भिन्न में बदलेंगे, तो नंबर 1 देखिए यहाँ पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन 5 नंबर हो गया, क्योंकि 4 तक हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, बाकी आपको उदाहरण के तौर पर अपना से क्वेश्चन देते हैं। क्या प्रश्न बताइए 0 पॉइंट कितना है बताइए 325, यहाँ पर एक रिंग है। इसके बाद कह रहे को P बटा Q के रूप में बदले, किसके रूप में बदलना है P बटा Q के रूप में। P बटा Q का मतलब होता है परिमित संख्या होना चाहिए। इसको आसान तरीके से हम आपको ट्रिक बताते हैं, बाकी आप लोग हल करिएगा, इसको जैसे बनाना हो एक छोटा सा ट्रिक बनाते हल करते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्या करिएगा, आप इसे x मान लीजिए, x बराबर क्या लिखेंगे 0.325, यहाँ पर एक रिंग हो जाए। अच्छा x बराबर माना जा सकता है, आपको ट्रिक बता रहे हैं छोटा सा, ऐसे भी हल होता है, इस तरह से आपको हल करिएगा, जैसे हल करना वैसे कर से। x बराबर कितना मानेगा बताइए, जो संख्या है मान लीजिएगा, मान जाएगा आप लोग का। चलिए x बराबर जो संख्या है इतना दिए तो मान लेंगे। अब आप को संख्या दशमलव के बाद देखिए तो 3 संख्या है, तो यहाँ पर 1 पर को जीरो बताइए 3 को जीरो, x लगा देंगे, बराबर में क्या लिखेंगे, पहले आप लोग x बराबर पहले उसको मानिएगा, पहले आप लोग कितना बनेंगे x बराबर बनेगा, फिर x के बाद एक संख्या हो गया, आप इसे मान लीजिएगा 10x, कितना मानेंगे 10x। 10x बराबर अगर आप मानते हैं तो दशमलव के बाद को संख्या हो जाएगा बताइए, 1 पर हमने एक जीरो लिए ना, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर 3 और 0.25 यहाँ पर लिखा देंगे, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर हमने इसको लिखे 100, ट्रिक समझिए 100x बराबर कितना लिख दिए, को संख्या ले लेंगे 32 पॉइंट क्या कर देंगे 5। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे 1000, कितना लिखेंगे 1000x बराबर कितना लिखे बताइए 325। डाउट है किसी को, फिर से समझिए लो, हमने x बराबर सभी संख्याएं को लिख दिए, आसान समझिए, x बराबर हमने सभी संख्याएं को लिख दिए। अब हमने लेंगे 10x, 10x का मतलब क्या है कि जितना ऊपर आपको रहता है नंबर दशमलव में, हम उसके नीचे बटा लगा देते हैं तो दशमलव हट जाते हैं, तो सभी को पता ही है। तो हमने क्या किया एक स्टेप लिए, जैसे आप समझो 0.325 है, मान लो मेरे प्रश्न ये है, हाई वाला प्रश्न नहीं है, मान लो यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे इसे बताओ 10, तो 3/10 नहीं हो जाएगा यहाँ पर। चलो इसके बाद मेरे पास ये मान लो कि 32 था, ईव था 32.5 था, हमें मान लो कि 5 नहीं था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे ना, यही सेम लिखे। अरे सबको समझना है, तो इस तरीका सबको समझ में आ गया, फिर से आप समझिएगा तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने जो प्रश्न में लिखे हैं, हमने जो यहाँ पर प्रश्न में लिखे हैं, x बराबर पहले का क्वेश्चन लिख दिए, दूसरा 10x बराबर लिखे, तो 10x का मतलब एगो बटा में तो एगो आ जाएगा, ठीक है, तो 3.25 कर लिए, ठीक है। इसके बाद हमने 100x बराबर कितना लिखे 32.5 लिए, क्यों बताइए, 2 संख्या ले लिए। 1000 बराबर का संख्या 3 को संख्या, काहे लिए बताइए, जैसे 325 है दशमलव के बाद, अगर हम उसे चाहते हैं कि दशमलव हटाने के लिए, तो उसके बटा में कितना लिखेंगे 1000, कितना लिखेंगे 1000। अगर मान लो 3 की जगह संख्या है 4 होती, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 ही संख्या है, यहाँ पर और भी संख्या हो सकती, कितना लिखते हैं बताइए, और भी लिखते 10,000 लिखते 20,000, जितना ज्यादा संख्या जगह उतना लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरे संख्याएं कितना था बताइए 3 को, तो 1000 से ज्यादा लिखा नहीं जा सकता। डाउट है किसी को? अब इसी को आप क्या करिएगा, आप जो ये लिखे हैं, ये जो आप संख्या दिए इसमें से घटा लीजिएगा, जो आपके ये जो संख्या है जो 100x दिख रहा है ना, ये माने जैसे लास्ट वाला, ये पहले वाला जो संख्या है उसमें से क्या करिएगा घटा लीजिएगा। तो अब देखिए 1000 है, कितना है 1000x माइनस कितना हो जाएगा बताइए 100x बराबर कितना लिखेंगे बोलिए 325। डाउट है ना किसी को? क्योंकि हमने दशमलव हटाए हैं, यहाँ पर ये लिखे हैं, अगर हमने इसमें घटा लिया तो कितना हो गया बताइए 900x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा बताइए 325 जो कितना हो जाएगा 325। अच्छा x बराबर कितना होगा बताइए 325 बटा कितना हो जाएगा 900। डाउट है किसी को? यहाँ पर देखिए कटने वाला होगा तो घटा देंगे ना, तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी आंसर आ चुका है। यहाँ पर देखिए काट के देखते हैं, तो x बराबर यहाँ पर क्या है 300, आपका 300 है 25, 300 आपका है 25, 325 बटा है 900, 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 से कटेगा तो इसमें नीचे भी कट जाएगा, 5 से काट के देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 से 5 छका 30 और 50 25 65 से कट जाएगा, और यहाँ पर 5 से कम 5 हो जाएगा,
5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पर 4 बचेगा तो 8 बचे 40 तो 180 हो जाएगा। फिर देखेंगे 5 से कट सकता है, 5 से फिर कट जाएगा, 13 बचे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 15 हो जाएगा, 5 15 और 5 6 कितना हो जाएगा 30। कटेगा अब नहीं कटेगा तो x बराबर कितना होगा बताइए 13 बटा कितना होगा 36 हो जाएगा। यही p बटा क्यू के रूप में होगा, p बटा क्यू। p के मान 13 और q के मान कितना हो गया 36। आप चाहेंगे तो p बटा क्यू के रूप में मेरा आंसर हो चुका था। यहीं पर एक स्टेप आगे भी जाएंगे न भी जा सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डाउट है? अब इसके बाद आपको प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न जो है ये कह रहा है कि 2 ये तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, 2.75 को p बटा क्यू आप लोग खुद से बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग बना के ट्राई कर सकते हैं। फिर भी देखिए आप बताते हैं 2 कितना है 75 है, 75 है, x बराबर पहले से मान लीजिए 2 कितना हो जाएगा 75। एकदम आपको ध्यान करना है, अध्ययन करना है, इस पर गहन अध्ययन करें। जितना प्रश्न बता रहे हैं उतना प्रश्न आप रट दीजिए, इतना प्रश्न को आप याद कीजिए। इसके अलावा एक भी प्रश्न आपको बोर्ड से नहीं पूछेगा। अगर आप कोई ईमानदारी से सारे प्रश्न को बना लेते हैं ना टोटल, और भी प्रश्न इसलिए हम लाइन में अच्छा एक ही जैसा प्रश्न है, 1 बनाएंगे तो 3 बन जाएगा, 2 बनाएंगे तो सब बना लीजिएगा, इजी में बना लीजिएगा। लेकिन हमने पूरे बना रहे हैं कि हो सकता है कि फर्स्ट वाला समझ में, सेकंड वाला आ जाए, थर्ड वाला आ जाए, फोर्थ वाला कहीं ना कहीं आ जाए, तो हर में 4 5 प्रश्न में रखे हम। x बराबर माने हैं, अगर हम इसे 10x बराबर मान लें तो डाउट है किसी को 27 लिखा जा सकता है, क्योंकि पहले से दशमलव के 2 पहले था, दशमलव के जो पहले था वो 2 था हमें, तो 2 को तो चेंज करना नहीं है। दशमलव के बाद वाला ना जो लिखते हैं तो बाटा लिखना पड़ता है। जैसे अगर हमें 2 यहाँ पर 75 है तो बाटा में कितना लिखे बताइए तो, बाटा में 100 लिखेंगे कि 1000। क्यों, दशमलव के बाद कौ अंक है 2, तो हमें 2 को ना लेना, पहले से तो 2 हमें ऑलरेडी पहले से था, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो अगर हम इसी को लिख लेते हैं 100x में तो बराबर कितना हो जाएगा, डाउट है किसी को, 275 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे बताए थे, लास्ट वाले में से क्या करेंगे, सेकंड वाले को घटा लेंगे। तो चलिए 100x में से कितना घटा लेंगे, 10x घटा लेंगे, बराबर में कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझेंगे, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको बताइए, 100 में से आपका 10 जाएगा तो हो जाएगा 90। तो यहाँ पर लिख देंगे 90x बराबर कितना हो जाएगा 275, यानी x बराबर 275 बटा कितना हो जाएगा 90। 5 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, आप काट लीजिए, ये हो जाएगा 50 25 और 50 25 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 8 बचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। तो 5 यहाँ पर कटेगा, फिर नहीं कटेगा तो लिख देंगे 55 बटा कितना 18। जो ऊपर वाले संख्याएं p होता है और नीचे वाले जो संख्या होते हैं क्या होते हैं बताइए q। अच्छा p बटा q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, तो 55 बटा 18 मेरा आंसर हो जाएगा। आप टिक लगा दीजिएगा। डाउट है किसी को, नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए। इसी प्रकार आप तीसरे प्रश्न को भी बना सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में खुद से बदल सकते हैं। ट्राई करके देखिए, तो ट्राई करके देखिए, बहुत इजी है। हमने ऐसा कंसेप्ट आपको तैयार किया है कि आप लोग को इजी वे में सबको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो दुनिया के किसी भी कोने में पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इतना आसान आसान तरीके आपको दिया गया है। इस तरह से अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर तो आसान है, आप लोग खुद बना सकते हैं, लेकिन 7 नंबर को यहाँ पर देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न कर रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से। 7 नंबर जो प्रश्न है 0.04583 ये ना है आपका रेकरिंग है, जो p बटा क्यू के रूप में क्या करना है बदल देना है। आसान तरीका से आपको हल करना है। करना क्या है इसमें, सबसे पहले x बराबर मानिए 0.458 और कितना 3। अगर हम इसे 10x मान लेंगे 10x, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो a को खत्म हो जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा 4.583। डाउट है ना किसी को, यहाँ पर समझिए। फिर अगर हम 100x मान लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 45 ले लेंगे, दो को संख्या कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए 45.83। अगर हम यहाँ पर 1000 ले लेते हैं 1000, तो कौ को संख्या हो जाएगा बताइए 458.3। जब तक ले दशमलव हटेगा नहीं तब तक आपको x मानते रहना है। फिर इसी तरीका से आपको यहाँ पर ले लेना है, या सब लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपको 10,000, कितना ले लेंगे 10,000 ले लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 458.3। दशमलव सब खत्म हो गया, एक दशमलव लिए हमने x लिए, फिर एक जीरो लिए, फिर एक दशमलव हटाए, फिर जीरो लिए, फिर ऐसे से करके हम लोग चलेंगे। अच्छा सेकंड वाला में से क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट वाला में सेकंड को घटा लेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा
10,000 में 10,000 एक्स में से कितना घटा लेंगे बताइए, यहाँ पर 1,000 एक्स घटा लेंगे, बराबर में जो 4, 5, 8, 3 है रखेंगे, इसमें से घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 9,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9,000 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4, 5, 8, 3। तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका, ये तो रहबे करेगा पहले से, कितना रहेगा बताइए, 4, 5, 8, 3 बटा में कितना हो जाएगा बोलिए, 9,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9,000। कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पी, और नीचे वाला क्या हो जाएगा बताइए, की हो जाएगा। कटेगा तो कटा दीजिए, ना तो छोड़ दीजिए। इजी वे में आप कहिए, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। डाउट है किसी को, कटने वाला होगा तो आप लोग कटा दीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ दीजिएगा। कटा है, नहीं कटेगा, क्योंकि कोई भी आपको संख्याएं देख रहे हैं, एगो विषम एगो सम है, जब तक सम सम नहीं होगा तो नहीं कटेगा, जब ले विषम विषम नहीं होगा तो नहीं कटेगा। दोनों संख्या सम विषम में नहीं कटता है, कोई भी संख्या सम होना चाहिए। सम का मतलब ये नहीं कि 44 होना चाहिए, 45 भी सम संख्या है। 9 से कट रहा है ना, 9 से तो कटिए जा रहा है, 5 से कटिए जा रहा है, तो वो भी सम होगा, लेकिन 2 से भाग लगता है तो सम होता है। छाप लो जल्दी से 4 नंबर। उसके बाद देखिए तो उस प्रश्न में 8वें नंबर प्रश्न को हल करके देखिए तो कितना आ रहा है, जिसका बन गया ठीक है, आप लोग बनाइए। तो ये बहुत आसान है, 8 नंबर जो प्रश्न बहुत आसान है, आप लोग इजी वे में अपने से बना सकते हैं, खुद से हल करके देखिए लो बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ से प्रश्न हमको लग रहा है कि आप लोग इजी वे में इसे बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए 8वें नंबर जो प्रश्न है आपका, 3.052 रेकरिंग है, जो पी बटा क्यू के रूप में क्या करना है, लिखना है। इसी रूप में आपको पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। चलिए अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जो संख्याएं को हम लोग मानेंगे। अच्छा, दशमलव के बाद 0 है तो क्या उसके लिए 10 नहीं मानेंगे, उसके लिए मानेंगे। तो यहाँ पर चलिए x बराबर जो संख्या होंगे 3.052 आपको लिखना है। फिर 10x बराबर लिखेंगे, 10x बराबर, तो ये पहले से 3 के पहले दशमलव नहीं था, बाद है तो 3 छोड़ देंगे, तो कितना लिख देंगे बताइए, 30 लिखने आ जाएगा ना। 30 क्या हो जाएगा। फिर आपको लिखेंगे 100x लिखेंगे तो कौ को पढ़, यहाँ पर 30 रहेगा, यहाँ पर 30 रहेगा। अब 5 को ले लेंगे, अब पॉइंट में भी 2 छोड़ेंगे क्योंकि अभी नहीं। फिर इसी तरीका से अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1000, कितना लिखते हैं 1000 जब हम लिखेंगे 1000x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000x बराबर 305, ये भी 2 हट जाएगा। जब दशमलव पूर्ण रूप से हट जाएगा तो समझिए अब यहाँ पर x 0 देना छोड़ देंगे। अब चलिए क्या लिखेंगे, लास्ट वाले में सेकंड वाला का डाले जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000x माइनस कितना 100x बराबर कितना हो जाएगा 30 कितना हो जाएगा 52। अब इसी को हम लोग चलेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना बताइए, यहाँ पर 900 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर में 3000 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3052 हो जाएगा आपका। अब बटा में कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 3052, अब बटा में कितना हो जाएगा बताइए 900 हो जाएगा। चलिए कट जाएगा, 15 दूना 30 कट जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 6 दूना 12, ये कट जाएगा आपका कितना 45 दूना 90, 450। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा आपका 7 दूना 14, 6 दूना 12 कट जाएगा। आइए आपको कट जाएगा कितना 2 दूना के 4, 25 दूना 50। अब कोई कटेगा नहीं, कटेगा तो 763 बटे कितना 225, ये पी बटा क्यू के रूप में है, ये आपका आंसर हो गया। आए समझ में। इस तरह से प्रश्न को अगर बनाइएगा तो हमको लग रहा है पी बटा क्यू के रूप में लिखने भी आ जाएगा। तो इसमें का लगभग जितना प्रश्न था सभी प्रश्न आपने हल कर लिए। आगे के प्रश्न देखते हैं, आप कह रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको, तो कह रहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है 18, 25, 18, 24 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम निकाले। देखिए आसान है, इसमें से एक ही प्रश्न बताएंगे तो सारे प्रश्न आपसे बन जाएगा। और कौन सा विधि कह रहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। और अच्छा बताइए कि एल्गोरिदम विधि से पूछेगा तो क्या करेंगे। अभाज्य गुणनखंड पूछा है, हो सकता है एल्गोरिदम विधि से पूछ दे, जरूरी नहीं किसी भी विधि से आपको पूछा जा सकता है प्रश्न में। तो 90 नंबर जो प्रश्न आता है, देखिए क्या है, आपको निकालना है 18 का, 24 का और किसका 30 का। आपको क्या निकालना है बताइए, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। और कौन सा विधि रहेगा बताइए, आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से होना चाहिए। ये क्वेश्चन करेंगे अभाज्य गुणनखंड से, एल्गोरिदम विधि से नहीं। कोई बात नहीं है, आप लोग कितने बच्चे देखिएगा 18 लिखता है, 24 लिखते हैं, और इसे किस तरह से निकालते हैं
30 और इसको क्या कहते हैं एलसीएम निकाल देते हैं। तो ये एलसीएम जब आप सीखते हैं बटा के जोड़ घटाव तब की बात है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस विधि से नहीं निकालेंगे। तो कौन सा विधि यहाँ पर काम करेगा बताइए। हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होगा, आपके जो प्रश्न आता है अलग अलग है, देखिए सब में कोमा है कि नहीं है। तो पहले 18 को हल करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 दूना 18 और तितरी क्या हो जाएगा 9, यानी 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुने कितना 3 के पावर 2। एक मेरा प्रश्न हो गया। दूसरा 24 को पहले हल करते, ये रफ करिएगा, बाकी ऐसे आप लोग लिखिएगा। 24 को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 6 दूना 12 हो जाएगा, द्वितीय कितना हो जाएगा 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 24 को यहाँ पर 24 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3, क्योंकि 1 2 3 तो 2 पर 3 को लगा देंगे, एक है तो इसे छोड़ देंगे, एक लिखिए चाहे मत लिखिए, एक लिखा नहीं जाता इसलिए यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर हो जाएगा 30, 30 को हम क्या करेंगे 15 दूना 30 हो जाएगा और 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 का क्या लिखेंगे बताइए 2 गुने 3 गुने कितना लिखेंगे 5। अब आप समझिए यहाँ पर एक मेथड आपको समझना है, जैसे 18 का यहाँ पर देखिए रफ करते हैं, बाकी आपको हो गया आंसर तो एक ही लाइन में आ जाएगा, लेकिन समझा रहे हैं आपको। 18 को हमने हल किए तो हमें प्राप्त हुआ 2 गुना 3 गुना कितना 3। हमने 24 को हल किए तो हमें प्राप्त हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 3। हमने 30 को हल किए तो हमें प्राप्त हुआ 2 गुना 3 गुना कितना 5। डाउट नहीं ना किसी को, यहाँ तक हमें प्राप्त हुआ जैसे हमने यहाँ पर हल करके लिख दिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें गुणनखंड चुनना है, आपको एचसीएफ चुनना है और एलसीएम चुनना है। तो एलसीएफ में आपको होता है कि सिर्फ चुन लेंगे, इसमें जो सेम संख्या होगा, और एलसीएम होगा गुना करना पड़ता है। तो इसमें देखिए कोई संख्याएं सेम है, ये वाला संख्या सेम है, देख रहे हैं ना, ये संख्या क्या बताइए सेम है। इसका मतलब कि जो संख्याएं बराबर होंगे, जैसे ये देखिए 2 है तो आप उतार लीजिए यहाँ पर 2, क्या निकाल रहे हैं बताइए एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ का मतलब कि तीनों संख्याएं आपस में बराबर होनी चाहिए। 2 है तो लिख लीजिए, देखिए तो 3 भी सेम किसी में है 3 है, इसमें भी 3 है, 2 में भी देखिए 3 है, 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आपका 3 है। इसका मतलब है कि ये वाला क्या हो जाएगा आपको आ जाएगा। तो 2 गुने क्या हो जाएगा 3, और भी देखिए तो 3 इसमें है नहीं है, 3 उसमें है इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब कि अब संख्या मैच नहीं कर रहा है, मैच करना चाहिए तीनों में, एक में नहीं तीनों मैच करना चाहिए, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब मेरा एचसीएफ जो आंसर आ गया वो 6 आ गया। अब बात करते हैं किसका एलसीएम का, तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, एक संख्या 2 हम ले लिए, सबको नहीं लेंगे, एक बार जी ले लिए एक गो, इसके बाद इसमें से कौन संख्या लेंगे बताइए 3 लेंगे। अब फिर क्या बचा आपका 3 बचा है, फिर इसमें से क्या बचा है 2 बचा है, फिर 2 बचा है तो 3 ले लिए हैं। अब कितना संख्या बचा है 5। अब इसको गुना करिए, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 3 60 और 60 का 180 और 180 दूना कितना हो जाएगा 360। 360 क्या हो जाएगा बताइए एलसीएम हो जाएगा। आप इसे गुना करके फिर से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गुना किया 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 3 60 और 60 कितना हो जाएगा 180, 36 18 180 और 180 दूना कितना हो जाएगा 18 दूना 36 यानी 360। तो एलसीएम मेरा हो गया 360 आंसर आ गया, और जो मेरा एचसीएफ निकला है वो कितना हो गया 6 मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, इसको छाप लीजिए, देखिए तो आया समझ आप लोगों को। बाकी उधर रफ किए कि ताकि आपको समझ में आ जाएगा। डाउट है किसी, जिसका नहीं बनेगा डाउट होगा पूछेगा। बहुत आसान है ये चैप्टर, तो बहुत आसान है, जोड़ घटा गुना भाग, हमको लग रहा है कि आप लोग इजी में बना लीजिएगा। ये सब जोड़ घटा गुना भाग तो सभी लोग कई भी करता है। 10 नंबर जो प्रश्न है वो आपका 45 और 150 का एचसीएफ निकालना है। तो आपके पास है 45 और 150 का आपको निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। यहाँ पर समझेंगे, पहले लिखेंगे 45 को, पहले क्या लिखेंगे 45 को यहाँ पर निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पर तो 3 एकम 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी 15 तिहाई 45 होता है, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। तो इसका मतलब हो गया कि आप अगर 45 को निकाले हैं एलसीएम तो आपको मिला है 3 और कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार अगर हम 150 को निकालेंगे तो 150 को 2 से निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14 और 5 दूना 10। अब यहाँ पर 3 दूना 6, 3 से निकाल सकते 3 दूना 6 और आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15 यानी 25 तिहाई 75। अब हम 5 से निकालेंगे 50 कितना हो जाएगा 25। इससे स्पष्ट होता है कि 150 का हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, हमें ये प्राप्त हुआ। यानी आप सिंपल भाषा में समझिए, यहाँ पर एक हम रफ करते हैं, अगर हम 45 को निकाल रहे हैं तो मिल रहा है 3 गुना
3 गुना 5। इसी तरीका से 150 को अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है कितना बताइए, 2 गुना 3 गुने 5 गुना 5, 2 गुना 3 गुने 5 गुना 5। अच्छा देखेंगे कि 3 दोनों में है कि नहीं, गुना गुनी चाहे ऐसे किसी तरह से मिला लीजिए, ये है आपका, यहां पर है, इसमें है ना, इसमें चलिए यहां पर देखेंगे ये वाला 3 एक जैसा है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 5 देखेंगे है कि नहीं, हम 5 भी है। चलिए अब तो यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है, 3 हो गया, 3 डबल रहता तो एक और मिला देते। इससे स्पष्ट होता है कि मेरा जो एचसीएफ है, आप एक लाइन बना लीजिएगा, पहले समझिए इसलिए थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेन हो रहा है। अगर आप एचसीएफ लिख रहे थे इसमें दोनों में क्या है 3, इसमें क्या बताइए 5, यानी 5 कितना हो जाएगा आपको बताइए 15। तो एचसीएफ मेरा हो गया 15। इस तरह से अगर एलसीएम निकालेंगे तो जो घेरे संख्या है वो एक ही बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो क्या बचा बताइए 3, और एक बार इसको लिखेंगे 3, और फिर इसे लिखेंगे क्या 5, 2 और 5 बचा है, 2 गुने क्या लिखेंगे 5, ये 5 दूना हो जाएगा 10, 10 पचे 50, 50 150 हो जाएगा, और 150 को गुना करेंगे इसमें 3 से, तो कितना हो जाएगा बताइए, 150 15 थे कितना हो जाएगा 75, 3 450 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे, चलिए ये हो जाएगा आप कितना 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 150, और 150 यानी 15 45 हो जाएगा आपका 450 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आगे बताइए 450। तो एचसीएफ आपका आ गया 15 और एलसीएम कितना आगे बताइए 400। ये आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि से हुआ, एल्गोरिथम विधि से नहीं हुआ। छपिए तो देखिए, तो बन गया सबका। आगे देखिए तो प्रश्न बन जाएगा, आगे बन जाएगा 75 और 80 का बनाइए आप लोग, और 28 42 का बना के दिखाइए तो जल्दी से। कितना था 11 नंबर, 11 75 और 180, 75 है और कितना है बताइए 180। 75 को पहले अलग निकाल लो, 75 कितना हो जाएगा बताइए 25 75 हो जाएगा, और ये 5 से जाएगा 50 25, यानी 75 को आप हल करते हैं तो 3 गुने कितना मिलता है 5 गुने 5 मिलता है। इसी प्रकार अगर हम 180 को हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कितना 90, फिर 45, और फिर 3 एकम 3 15, और 3 पचे 5, यहाँ पर हो जाएगा। यानी 180 को हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। आप यहाँ पर रफ कर लीजिएगा, ये रफ करते हैं आप लोग देखें। 75 को यहाँ पर हमने हल किया तो मिला 3 गुने 5 गुने कितना 5। 180 को हमने हल किए तो मिला 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना कितना मिला 5। दोनों में देखेंगे कि 5 है कि नहीं, 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी क्या है 3 है, इसलिए एक यहाँ पर मिल गया था। क्या निकालेंगे बताइए एचसीएफ, एचसीएफ हो गया 3, इसमें 5 है और इसमें क्या है 5 है, और इसमें 2 नहीं ना है, तो 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसी तरह से एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा कितना आपका, ये 3 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा, और गुना फिर 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना 2, 2 गुना 2 बचेगा, और गुना कितना बचेगा 3, यही आपका बचेगा। 3 तो ले लिए तो एक ही बार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 ले लिए हमने, 3 5 ले लिए हमने, और फिर कितना लिए 5 लिए, फिर 2 गुना 2 ले लिए यहाँ पर, और 1 3 आपको बचा हुआ है। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 3 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, और 60 पचे हो जाएगा 300, और 3 900 हो जाए, कितना हो जाएगा 900 हो जाए, कितना हो जाएगा 900। यानी मेरा एलसीएम जो निकला कितना हो गया 900, मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एलसीएम निकला आपको। इस तरह से 28 42 70 का ऐसे एलसीएम आप लोग निकालिए, निकल जाए आप लोग से, इसका निकल गया ठीक है, बाकी जिससे नहीं निकला निकालिए। ये भी आप लोग बनाए होंगे, फिर भी किसी को सस्पिशन होगा कि 12 नंबर किस तरह से बनेगा। तो 12 नंबर प्रश्न है आपका 28 42 और आपका है 70, एचसीएफ और एलसीएम निकालें। पहले आप 28 को हल करेंगे, 14 दूना 28 हो जाएगा, और 7 दूना कितना हो जाएगा 14। इससे स्पष्ट होता है कि 28 को जो हम हल कर रहे हैं तो 2 गुने क्या मिल रहा है बताइए 7 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हमने 42 को हल किए तो हो गया अब कितना 21 दूना कितना हो जाएगा 42, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 70 का 21 हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि 42 को हल करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 2 गुना
चलिए 2 गुना 3 गुना कितना 7। इसके बाद हमने 70 को हल किए तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 3 5 से काटेंगे 5 7 35। तो 70 को हल करने पर हमें प्राप्त हुआ 2 गुने 5 गुना 7। ठीक है, यहाँ पर हमने रफ कर लेते ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 28 को आपने हल किया, देखिए 2 आया है 2 आया है 7 आया है। आपने 42 को हल किए हैं तो 2 आया है 3 आया है 7 आया है। आपने 70 को हल किए 2 आया है 5 आया कितना 7 आया। इस प्रकार 2 देखिए सब में है, इस प्रकार 2 सब में है, देखिए है। तो यहाँ पर जो 2 सब में है तो इसका मतलब एचसीएफ निकालते समय हमें 2 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। अब इसमें नहीं ना है किसी में। 7 देखिए सब में है, संख्याएं 7 सब में है। तो जब 7 सब में संख्याएं हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 हम ले लेंगे। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। एचसीएफ निकल गया 7। एलसीएफ जब हम निकालेंगे तो 2 तब पूरा एक ही को लेंगे। इसमें 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना कितना 5, गुना क्या कर देंगे 7 हो जाएगा। गुना कर दीजिए 7 5 आपको देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और 35 दिया कितना हो जाएगा, गुना करिए, गुना किए आप लोग। 35 दिया 5 15 और 5 15 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। नहीं तितरी का ना, 5 15 गलत है, 420 आएगा। 7 5 35 और 35 में 3 से गुना करेंगे तो 5 15 तितरी का 9 कितना हो जाएगा 10। फिर हो जाएगा आपका 10 में 105 में कितना से गुना करेंगे 2 से, तो 2 से कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। और 210 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 420। यानी जो मेरा एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा 420 निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 420 मेरा एलसीएम यहाँ पर हो गया। ठीक है, इस तरह से प्रश्न सभी को हमने हल कर लिए। डाउट है किसी को, उतरना भी किसी को, सभी लोग बना भी लिए। आगे के देखिए लास्ट टाइप पहुंचा हुआ है। इस टाइप में आपको प्रश्न मिलेगा, देखिए कैसे। इसमें आपको प्रश्न मिलेगा 2 संख्याओं का एचसीएफ 18, एलसीएम 720 है तो एक संख्या निकाले। एक और इसमें आपको टाइप मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस के लिए है। चलिए, आपको दे रहा है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 18 है तथा एलसीएम 720 है और एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या निकालिए। देखिए पहली संख्या आपको दिया है, दूसरी संख्या ही निकाला है। तो एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या है। अगर मान लीजिए कि पहले से आपका एचसीएफ और एलसीएम दिया है, पहले से आपका एचसीएफ है, एचसीएफ बराबर क्या है, एचसीएफ बराबर क्या बताइए, एचसीएफ का मान दिया हुआ है। एचसीएफ जो आपको दिया है कितना है देखिए तो 18 है। तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर हमने लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ बराबर कितना 18। एलसीएम बराबर कितना है 720 है। और ए बराबर दिया है कितना, ए बराबर दिया है 90। तो पूछ रहा है बी बराबर वाट। ए बराबर दिया है 90 तो बी बराबर पूछ रहा है। मैंने एक संख्या, पहली संख्या x हो जाएगा और दूसरी संख्या y हो जाएगा, यानी पहली संख्या a दूसरी संख्या b हो जाएगा। तो एक संख्या दिया तो दूसरी संख्या निकालना है। तो आप लोग को पता है कि जब भी अगर पूछेगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या निकाली है तो जो संख्याएं दिए तो उसे गुना करते हैं, एक संख्या को क्या करते हैं बटा में रख देते हैं। यानी सिंपल आप देखेंगे यहाँ पर अब लिखते हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम, क्या लिखते हैं एचसीएफ गुने क्या लिखते हैं एलसीएम। अब बाटा में जो इसका मान दिया रहता है उस संख्या लिखते हैं। यानी हम लोग नंबर जो इसका दोनों का दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं, पहली संख्या को लिख देते हैं। इसी तरीका से मेरे पास एचसीएफ एलसीएम दिया 18, गुना कितना दिया है 720, बाटा में कितना हो जाएगा बताइए 90। ऐसे करके हम संख्याएं लिख सकते हैं। या अगर आप लोग मान लीजिए कि ये भी आपको लग रहा है कि नहीं बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप ऐसे बना लीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि जो संख्याएं निकालना है इसे 90 निकालना है, ठीक है ना। तो 90 बी बराबर निकालते हैं, ए बराबर संख्या दिया है। तो अगर हम मान लीजिए कि लिखते हैं ए बराबर, जैसे हम इसको लिखते हैं तो एचसीएफ आपका है ना एचसीएफ, तो कितना आपको बताइए 18 गुना कितना है 720, 700 आपका 20 है। और इसको बी निकालना होगा तो ए का तो मान दिया है तो बटा में क्या होता है आपका ए, तो बी जब हम निकालते हैं तभी हम लोग सूत्र लगाते हैं, ऐसे करके डायरेक्ट निकालते हैं। लेकिन अगर आपको सूत्र याद होगा तो आप वैसे बना सकते हैं, सूत्र याद होगा तो हम सूत्र से चलते हैं ताकि आप लोग को सभी लोग को सूत्र याद होगा लगभग। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे हमें दूसरी संख्या निकालना है। कौन संख्या निकालना है, दूसरी संख्या यानी बी निकालना है। तो लिखिएगा आप लोग दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या ने
बी बराबर, तो क्या लिखेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ और बटा में क्या पहली संख्या, यानी हो जाएगा ए। चलिए तो यहाँ पर दूसरी संख्या ने बी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा बताइए 18 गुना 720। आप किसी को भी 720 गुना 18 करिए, गुना है तो करना है, तो एलसीएम का जो मान दिया उसे रख दीजिए। एलसीएम का मान कितना दिया है 720, तो लिख देंगे 720 गुना क्या हो जाएगा 18 बटा में ए का मान कितना है 90 है। आप इसे अब कटा दीजिए, कट जाएगा, बताइए कितना बार कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट दीजिए, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 कट जाएगा, 72 दो दूना के 4 हो जाएगा और 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तक बी का मान कितना हो गया 144, दूसरी संख्या 144 आंसर। बोले डाउट है किसी को, ऐसे करके आप प्रश्न बना सकते हैं। तो कई को इसका तरीका बनाने के लिए दोनों का गुना करिए और जो संख्या दिया है पहली संख्या उसने, अच्छा दूसरी संख्या दिया होगा पहली संख्या का निकालने के लिए, तब क्या करेंगे उसी तरह से बनाएंगे। दूसरी संख्या पूछे या पहली संख्या पूछे उसी तरह से बनाइए। देखिए उतार के दोनों आपको 14 नंबर बना के बन रहा है कि नहीं, 14-15 आप लोग बना के देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं, इजी वे में है, आपको लग रहा है कि आसानी से आप लोग बना सकते हैं। 14 नंबर है एचसीएफ दे दिया है, 14 नंबर प्रश्न में एचसीएफ दिया है, एचसीएफ बराबर कितना दिया है 27 दिया है, एलसीएम कितना दिया है 972 दिया है, पूछ रहा है एक संख्या 108 है, यानी ए बराबर कितना है 108 है, तो बी बराबर क्या होगा। तो चलिए आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, इसी तरह से लिख लीजिएगा, आपको करना क्या है एचसीएफ कर देना है, गुना कर देना है एलसीएम, बटा में ए संख्या निकाल देना है, बी बराबर जब निकालना होगा तो दूसरी संख्या बी हो गया, एचसीएफ का मान कितना है 27, एलसीएम का मान कितना है 972 है, तो 972 लिख देंगे, बटा में ए का वैल्यू कितना है 108 है, कितना है 108 है। अब चलिए इसे 2 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 4 दूना 8, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 6 दूना 12, फिर आप यहाँ से 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 7 दूना 14, 2 दूना के 4, 4 दूना 8 और 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ से 3 दूना हो जाएगा यहाँ पर 6। अब देखिए फिर आप 3 से काट सकते हैं, 27 से 27 काट दीजिए, बचा कितना आपका 243 बचा होगा, तो किसका माना है बताइए बी का, तो दूसरी संख्या कितना आ गया बताइए 243, कौन संख्या पूछ रहे बताइए दूसरी संख्या, तो आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या आपका 243, इसका आंसर हो जाएगा। अरे समझ में, जल्दी छापिए, देखिए तो 15 नंबर बना के 15 बन गया है, पहली संख्या पूछे या दूसरी संख्या पूछे, इस तरह से प्रश्न आप सभी लोग बना लीजिएगा। डाउट है किसी को, ऐसे प्रश्न आएगा तो सभी लोग आप लोग छोड़ सकते हैं, आसानी से छोड़ सकते हैं सभी लोग, बिठा दें इसे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसी तरह से 15 प्रश्न को आप लोग मिलाते चलेगा, बाकी जो आंसर आप लोग है मिलाते चलेगा, हो सकता है कहीं गुना भाग गलती होगा तो उसका आंसर इधर उधर आ सकता है, ठीक है, बाकी आपका आंसर वही रहेगा। सारे एनसीईआरटी के प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपको इधर से नहीं रहेगा, सब एनसीईआरटी के प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न है, एचसीएफ बराबर दिया है, एचसीएफ बराबर कितना दिया है 12, एलसीएम कितना दिया है 540 से दिया है, जबकि पूछ रहा है कि ए दूसरा संख्या था, ए बराबर दिया कितना 45, अब पूछ रहा है बी बराबर क्या होगा। तो जब भी आप लोग बी का मान आप निकालिएगा यहाँ पर, तो लिखेंगे बी बराबर एलसीएम यानी जो दिया है एचसीएफ दिया है और बटा में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बी निकाल रहे हैं। तो बताइए एलसीएम का मान कितना है 540, एचसीएफ का मान कितना है 12, अब ए का मान कितना है 45, तो आप आसानी से काट सकते हैं, इसे कट जाएगा 5 से कटे 9 5 45, 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108 बार में कट जाएगा, 5 से कट लीजिएगा आप लोग, 9 5 45 और 5 एकम 5 और 8 5 40, देखिए 3 से कट जाएगा, तितरी का 9 4 3 12, फिर कोई कटने वाला है देखिए तो 3 से कट जाएगा, और तितरी का 9 और 36 18, 3 से भी कट जाएगा, यानी आपका खत्म हो गई है। तो बी का मान कितना आ गया 36 गुना कितना आ गया 4, बराबर लिख सकते 6 चौका 24 और आप लिख सकते 4 3 12, अब 12 2 कितना 144, दूसरी संख्या हमारा आ गया 144, ये भी आपको क्वेश्चन बन गया। डाउट है किसी को, इस तरह से प्रश्न आपको रियल नंबर से आएंगे, इसके अलावा कुछ भी प्रश्न आपको नहीं आएगा। हाँ एक प्रश्न और है, नहीं ई बना लीजिए, ई लिखिए रेशनल नंबर
अपरिमेय। अपरिमेय सिद्ध करना है। इसमें 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, सिद्ध करे कि आपको सिद्ध करना है 4 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करके देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको लिखना है, देखिए जो प्रश्न पूछ रहे उसे लिखना है। लिखिएगा, यहां से हम हल करते हैं डायरेक्ट। पहले क्वेश्चन हो गया आपको कि 4 माइनस क्या है, रूट क्या है, 3 है, रूट 3 है। तो रूट 3 जो है ये क्या करना है, अपरिमेय है। क्या करना है आपका, अपरिमेय है। आपको बताना है कि ये अपरिमेय है कि ये नहीं है। ठीक है ना, तो आपको किस तरह से लिखना है, देखिए सिंपल भाषा में कैसे लिखेगा आपको, देखिए आपको लिखना है कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि 4 माइनस रूट 3 क्या है बताइए, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। सब में ऐसा ही मान लीजिएगा, 20 को 20 में 16, 17, 18, 19, 20 एक लाइन सबके लिए लिखाएगा। ठीक है, माना कि क्या है, 4 माइनस रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो कैसे है, जो P बटा Q के रूप में लिखने पर हमें प्राप्त तो नहीं, हमें मिलता है। क्या मिलता है, तो P बटा Q बराबर 4 माइनस रूट 3। अब बटा में क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 रख देंगे। अब हम देखते हैं, ठीक है, हमें इसको रखने पर मिल जाता है, इसका मतलब है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, देखते हैं अब लिखेंगे, अब हल कर लेते हैं। अब लिख लेंगे दोनों तरफ, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करके देखते हैं। वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे बोलो, बताइए, वर्ग के जरूर नहीं है, वर्ग कर सकते। जैसे दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब होता है P बटा Q बराबर 4 माइनस क्या, रूट 3 बटा 1। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, लग जाएगा यहाँ पर। चलिए, तो ये हो जाएगा P के स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, Q के स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। ये क्या हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा P के स्क्वायर बटा Q के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा,
घटा लेंगे तो कितना बताइए, 13 हो जाएगा। 13 बटा कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर देखिए हल करते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बराबर 13 बटा 1, क्रॉस गुना करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 क्यू स्क्वायर, हो जाएगा ना। अगर हम खाली p बराबर लिखते हैं, p बराबर लिखते हैं, तो इसमें भी दोनों में स्क्वायर है ना, दोनों में स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब हम पी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, तो पी से स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी खाली हम पी लिखेंगे तो किसमें चल जाएगा बताइए, 13 चल जाएगा। यहाँ पर क्यू से क्यू रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 क्यू हो जाएगा। ऐसे अगर हम लिखते तो यहाँ पर क्यू बाहर हो जाएगा आपका। अगर मान लीजिए कि हम इसको देखते हैं क्यू स्क्वायर अलग है पी, तो पी स्क्वायर बराबर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा मेरा 13 क्यू स्क्वायर। हम इसको अलग लिखते हैं तो खाली पी लिखेंगे, खाली पी, तो क्या हो जाएगा बताइए, 13 हो जाएगा आपका रूट में। क्यू क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर देगा, और तो क्यू स्क्वायर रहेगा। आप इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखे, ऐसे गलत हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर है ना, आप इसको लिखिए 13 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, लिखा जा सकता है। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी के स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो खाली क्यू बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, खाली क्यू बराबर, देखिए यहाँ पर खाली अगर हम लिखते हैं, यहाँ पर फिर से लिखते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे, 13। तो खाली क्यू बराबर लिखेंगे तब पी तो खत्म हो गया, इस पर क्या जाएगा बताइए, रूट आके लग जाएगा। तो देखिए तो फिर रूट में आया कि नहीं है, पी बटा क्यू के रूप में आया है, लेकिन फिर हमें रूट प्राप्त हो गया। कोई भी संख्या जब रूट में रहेगा, अगर मान लीजिए उसका वर्ग नहीं होता है, तो अपरिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे बताइए, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो संख्याएं यहाँ पर है, इससे आपका स्पष्ट होता है कि जो संख्याएं हमारा है पी बटा क्यू के रूप में है कि नहीं है बताइए, पी बटा क्यू के रूप में है, पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, पी बटा क्यू के रूप में नहीं है। इसलिए परमेय संख्या की अपरमेय संख्या बताइए, अपरमेय संख्या। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, भास उत्पन्न हो रहा है। माने हमारी मान्यता जो है गलत है, जो हम करें ना, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। चूंकि कितना है आपका 4 माइनस रूट क्या है 13, रूट 3 है, रूट 3 परिमेय नहीं, क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। लिखना जाएगा, इतना लिखना पड़ेगा, ये भाषा लिख दीजिएगा तो सबके लिए हो जाएगा। और सब में स्क्वायर करके बनाइए, चाहे क्रॉस गुना करके बनाइए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ गुना करने पर, कॉमन लेने पर, ऐसे किसी भी तरह से बनाएगा तो जैसे अपरिमेय संख्या अपरिमेय होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन अपरिमेय परिमेय जल्दी नहीं होता है। एक संख्या अपरिमेय, एक संख्या परिमेय है। देखिए दूसरा प्रश्न, इसी तरीके से सब भाषा लिखना है। आप लोग को तो बनाने यही जाएगा, भाषा अगर लिखने आ जाएगा तो बन गया। इसमें खाली भाषा लिखना है, कुछ नहीं करना है। इसमें खाली भाषा लिखने आ गया तो समझिए सब बना लीजिएगा। चलिए दूसरा देखिए, एक और भाषा लिखवाए थे, बाकी आप लोग अपना से लिख लीजिएगा ना। देखिए इसमें क्या है आपका 2 में, देखिए सिद्ध करे कि 2 प्लस रूट 7 अपरिमेय संख्या। उसी तरह से खाली प्लस की जगह माइनस है, इसमें प्लस की जगह माइनस, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से कोई बात नहीं है। आपको देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है कि 2 प्लस क्या है, रूट 7 क्या बताइए, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जब भी आपसे देगा तो पहले कौन सी भाषा लिखना है बताइए, परिमेय संख्या। पहले कौन सा लिखना है बताइए, परिमेय संख्या। तो आप इसको लिखिएगा सबसे पहले कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, आपको लिखना है कि माना कि 2 प्लस रूट 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
क्या है बताइए, एक परमेय संख्या है। हो गया, जो p बटा क्यू के रूप में है, जो p बटा क्यू के रूप में 2 प्लस रूट 7 बटा क्या है 1 है ना आपका। अब इसको आप लोग जैसे वो अभी वर्क किए हैं, ठीक है ना। अब p बटा क्यू के रूप में है, जहां आप लिख सकते हैं, जहां p और q क्या बताइए, और q एक क्या बताइए पूर्णांक संख्या है, तो लिख देंगे यहां पर, क्या लिख देंगे, पूर्णांक है। अब इसमें p बटा क्यू के रूप में जो है आप लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं, अब दोनों तरफ, अब लिखेगा दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर आप जैसे करते हैं वैसे कर लीजिएगा। p बटा क्यू बराबर 2 प्लस रूट 7 बटा क्या 1। अब यहां पर हो जाएगा p का स्क्वायर हो जाएगा बटा किसका स्क्वायर हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तब p स्क्वायर बटा क्या क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 7 रहेगा, 1 यहाँ पर रहेगा, क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पर ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, p का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बटा क्या हो जाएगा क्यू के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11, 11 बटा कितना हो जाएगा 1। अगर हम p स्क्वायर बराबर लिखते हैं 11 क्यू स्क्वायर, तो खाली क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे 11 बटा क्या, ये आपका आ जाएगा ना आपका, नहीं। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो अब रूट भी चला दीजिए यहाँ पर, आसानी से चल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं p स्क्वायर बराबर लिखे हैं p, तो खाली p बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा 11 क्यू स्क्वायर पर रूट चढ़ जाएगा, तो p बराबर खाली 11 रूट से q तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा ना यहाँ पर, तो q बाहर आपका हो गया। लेकिन फिर भी देखिए तो रूट में है ना, अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 11 रूट q लिखे हैं बराबर क्या है p है, तो q कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बताइए, p बटा क्या हो जाएगा 11 में रूट चल जाएगा। फिर भी देखा जाए q बराबर चाहे p बराबर, फिर भी हमें रूट में आइए जा रहा है, आ जा रहा है ना, तो क्या करेंगे, ये जो भी हम मान्यता कर रहे हैं लगा रहे हैं ना कहीं गलत हो जा रहा है, तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता गलत है, जो हम तरीका लगा रहे हैं क्या बताइए गलत है। इसलिए 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 7 परिमेय नहीं क्या है, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। क्या है बताइए, एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो आपको 5 का 5 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर का होगा तो 3 में मिल जाएगा, 5 का होगा तो 5 आपको मिल जाएगा। आए समझ में, हाँ कहाँ पर क्यू कॉमन लेते बटा में आ जाएगा 11 बटा, आप ऐसे भी लिख सकते कोई बात नहीं, 11 कॉमन ले लीजिए तो p बटा क्यू हो जाएगा। यहीं पर अगर मान लीजिए अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, खाली क्या लेंगे रूट में 11 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा p बटा क्या हो जाएगा क्यू। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख, हो गया। जल्दी छापे लो, देखिए तो अपने से बना के 18 नंबर बन रहा है कि नहीं आप लोग से, हो जाएगा। इसका 2 का 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, फिर जाएगा तो रूट में लग जाएगा 6।